और नमस्कार एवरीवन हु इज वाचिंग द ईबीएफ टॉक्स पॉडकास्ट टुडे। इस सेशन में आज मैं आप लोगों को पुणे शहर के एक फिनोमिनल कपल एंटरप्रेन्योर से मिलवाने वाला हूं। आई टेल यू मैं इनको फिनोमिनल क्यों बोलता हूं। हर एक एंटरप्रेन्योर की कहानी ना ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है। भाई पहले आप बहुत जोश में शुरुआत करते हो, उसके बाद बहुत एकदम टफ टाइम्स आते हैं और उसके बाद फिर धीरे 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 ग्रो करना आप शुरू करते हो। ठीक वैसी ही कहानी इन दोनों की भी रही, संदीप और कोयल नाग। ये दोनों ही एंटरप्रेन्योर्स दे आर इन पुणे एंड इन्होंने काफी सारी दिक्कतें झेली। इन्होंने पैंडेमिक को देखा और इतने सारे आइडियाज थे इनके पास टू एग्जीक्यूट अपॉन, बट फाइनली दिस चांस्ड अपॉन वन आइडिया। इनको समझ आ गई बात कि ये एक चीज है दैट विल ग्रो। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि 2018 में इन लोगों ने अपना बिजनेस की शुरुआत की। आज ऑफ कोर्स 2024 में हम हैं एंड देव एक्चुअली ग्रोन देयर बिजनेस बाय 3x, मतलब 3 गुना अपने बिजनेस को ग्रो कर चुके हैं। द रेवेन्यूज आर स्टेबल। ये एक सेल्फ बिल्ड कंपनी है, बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है और मुझे अब लगता है दैट दिस कंपनी इज रेयरिंग टू ग्रो। तो आज इस पॉडकास्ट में आप इनके बारे में सुनेंगे, इनके बिजनेस के बारे में समझेंगे। आप ये भी इनफैक्ट अपने चैलेंजेस शेयर करेंगे, क्या चल रहा है और क्या नहीं चल पा रहा है। और साथ में दे विल ऑल्सो शेयर स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्रोथ, कैसे इन्होंने जीरो से लेकर अपना बिजनेस ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ऐसा इन्होंने क्या किया। आप वो सब कुछ समझने वाले हैं, लेकिन वो आप तभी समझेंगे जब आप ये एपिसोड पूरा एंड टू एंड जरूर देखेंगे। और ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा, मैं बीच में इनसे ये भी पूछूंगा दैट आप इन लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं। सो वी विल ऑफ कोर्स टॉक अबाउट देयर बिजनेस, बट आई वुड ऑल्सो वांट यू गाइस टू गेट एसोसिएटेड विद देम। देखिए ईबीएफ विच इज द इमर्जिंग बिजनेस फोरम, हमारा फंडामेंटल मिशन सिंपल है। भारत के हजारों लाखों इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स को हम आपस में कनेक्ट करवाएं, हम वो नेटवर्क बिल्ड करें जिससे कि एक काम होना चाहिए, सेल्स बढ़नी चाहिए। द सेल्स मस्ट ग्रो। सो संदीप एंड कोयल, वेलकम टू ईबीएफ टॉक्स। हेलो भाई। थैंक यू पारितोष। फैंटास्टिक, ग्रेट। सो संदीप और कोयल, सबसे पहले हम लोग ना आपकी कहानी से शुरू करते हैं। सो आई वांट टू रियली नो अबाउट यू। मैं आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ, वेयर डू यू गाइस कम फ्रॉम। सो मे बी संदीप यू कैन स्टार्ट फर्स्ट एंड देन वी विल हैव कोयल। यस, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप। बेसिकली मैं हूँ वेस्ट बंगाल से, बट मोस्ट ऑफ द मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो एमपी में हुआ है, बुरहानपुर करके एक शहर है। देन उसके बाद महाराष्ट्र पूना। मेरे डैड जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं एंड ही इज एंजॉयिंग हिज रिटायरमेंट। तो मेरे डैड जब भी जॉब करते थे, साइड बाय साइड वो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम काम करते थे जब उनका फ्री टाइम रहता था, क्योंकि इनकम सब कुछ ज्यादा पैसा कमाना है, सेम उनका भी थॉट था। तो कुछ ना कुछ वो साइड बाय साइड इनकम सोर्स जनरेट करते रहते थे। और वही चीज मैंने उनसे कहीं से ले लिया। पूना में आने के बाद जब मैंने जॉब शुरू किया तो मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता था एंड वेल सेटल्ड काम था, अच्छे से मैं इनकम अर्न कर रहा था, सैलरी अच्छा था। एंड देन स्लोली स्लोली 2015-16 में मैंने अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया। एंड देन जो लाइफस्टाइल था, जो एंजॉयमेंट था एक स्टार्टअप में आने के बाद, वो मैं जर्नी जी रहा था। एंड देन 2015 में मेरी शादी हुई विद माय बिलव कोयल से मिला मैं, एंड विद इन फ्यू मंथ्स हम लोग ने शादी किया। एंड उसके बाद उनका स्टार्टअप हमने शुरू किया। तो देयर उनका जर्नी हमारा हमारा दोनों का जर्नी साथ में शुरू हुआ। एंड सिंस देन वी आर स्ट्रांगली टुगेदर एंड वी आर ग्रोइंग। एंड फैंटास्टिक, वेरी नाउ इंटरेस्टिंग। सो कोयल, नाउ लेट्स गेट यू ऑन स्टेज, देखते हैं आपकी जर्नी कैसी रही। Hi Paritosh. Actually, basically, I'm from Assam. So, I was selected as a government nominee for my further studies in Gujarat, Ahmedabad. So, after that, जब मैं अहमदाबाद पहुंची, वहाँ पे मेरा स्टडीज कंप्लीट किया एंड मैं वहाँ पे प्रोडक्शन, मतलब मैंने गारमेंट्स प्रोडक्शन में मैंने अपना स्टडीज कंप्लीट किया। एंड आफ्टर दैट मैं वहाँ पे एक प्रोडक्शन हाउस में मुझे मेरे कॉलेज की तरफ से मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। So I have around 4 to 5 years of experience in production, garment production house. And eventually, as Sandeep said, in 2015 we got married and I shifted to Pune. एंड जब पुणे में आई तो पुणे में आने के बाद भी मुझे तुरंत ही मुझे यहाँ पे मतलब जॉब मिल गया था प्रोडक्शन हाउस में ही। एंड बट फिर उसके बाद जैसे आई हैड माय बेबी, सो आई आई कुडंट कंटिन्यू माय वर्क। तो उसके बाद 2018 में व्हेन माय हस्बैंड हैड सम लॉसेस इन हिज बिजनेस एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट टाइम मतलब हम लोग बहुत स्केप्टिकल थे व्हाट टू डू, आगे क्या करना है, कैसे करना है। एंड देन आई डिसाइडेड कि, और मैंने ड्यूरिंग दैट जर्नी ऑल्सो, मतलब मेरी जैसी पोस्ट मैटरनिटी, मतलब जब मैं है ना फीडिंग वेयर ड्रेसेस के लिए मैं बहुत पुणे में ढूंढ रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पे मार्केट ही नहीं है ऐसा, मतलब
मतलब ऐसे फिटिंग वेयर, मुझे कंफर्टेबल फिटिंग वेयर मिल नहीं रहे, और जो मिल रहे थे वो काफी बहुत कॉस्टली थे और कंफर्टेबल भी नहीं थे इवन, मतलब अच्छे डिजाइन भी नहीं हुआ करते थे, दैट ओल्ड ट्रेडिशन वैसे टाइप्स के ही थे। सो देन मैंने डिसाइड किया व्हाई नॉट, मतलब ये जब मुझे इस फील्ड में मुझे पता भी है और ये फील्ड में मैं आगे भी, मतलब मुझे नॉलेज है ये फील्ड में, मेरे पास सारे स्किल्स है, मेरे पास कॉन्टेक्ट्स है, तो आगे मैं क्यों ना इस चीज को लेके आगे बढ़ूं। एंड देन फैंटास्टिक। आई डिसाइड, यस, सो एंड देन मैं धीरे धीरे मेरे हस्बैंड से मैंने डिस्कस किया कि हम लोग आगे बिजनेस करने के लिए सोचते हैं। एंड देन यहाँ पे एक पूला करके कम्युनिटी है, So we will सो talk मैंने about it. We will talk about it. यस क्योंकि यस अगर आप सारी की सारी स्ट्रैटेजीज अभी बता दोगे तो फिर आगे का एपिसोड हाँ कौन देखेगा? ओके ओके All right, मैं राइट कोयल great. के So बारे में 2 बात और शेयर करना चाहूंगा। जी, कोयल के फादर एक स्कूल बैकग्राउंड से है, वो एक स्कूल टीचर थे। फैंटास्टिक। अभी वो पास हो चुके हैं, उनका 2000 बिफोर मैरिज उनका डेथ हो गया था। बट कोयल के एक भाई भी है जो डॉक्टर है। ही इज एमडी एंड ही इज वर्किंग इन गुवाहाटी। तो उन्होंने अपने दोनों चाइल्ड, डॉटर और सन को बहुत ही अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है और हमेशा उनके पीछे थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने, जैसे कोयल बाहर जाके पढ़ाई करना चाहती थी, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी, उनको 100% सपोर्ट दिया। उनको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं हम तुम्हें आगे नहीं जा सकते, तुम्हें आसाम में ही रहकर ही पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं। उन्होंने बहुत उनको सपोर्ट किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने उनके बेटे को भी बहुत सपोर्ट किया। और उनका थॉट प्रोसेस था बहुत ही क्लियर रहता था। वो कोयल को गाइड करते थे, देखो कुछ भी करना है ना, तुम्हें एक स्किल बेस्ड काम करना है कि आगे जाके तुम कुछ भी कर पाओ। इसके लिए जब उन्होंने बोला कि मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना है, तो उन्होंने उनको बहुत हेल्प किया। उसके साथ साथ कोयल के डैड भी एक बिजनेस पर्सन थे। मतलब जॉब के बाद उन्होंने खुद का अपना एक बिजनेस शुरू किया था, तो वो जो माइंडसेट था उनको वहीं से मिला। एंड आई ट्रूली वांट टू से दैट मैं वो जेंटलमैन को मिस करता हूँ, बिकॉज अगर वो उनके लाइफ में रहते तो आज उनको बहुत ही हेल्प रहता है। बट उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो गाइडेंस है, कोयल इज जेन्युइनली अ गुड वाइफ एंड बहुत ही हार्ड वर्किंग। phenomenal. Yeah, this is fantastic. Great, great, great start to this phenomenal conversation, I think. क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिकल ना मुझे ये लगता है जो संदीप आज आपने बोला ना, विच इज माइंडसेट। और माइंडसेट ना ऐसे नहीं बनता। इनफैक्ट एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट राइट नाउ अंडरस्टैंड दिस। संदीप ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग आप लोगों से शेयर करी है, एंड दैट इज कि माइंडसेट ना आपकी परवरिश से बनता है, राइट? सो आप जब अपने बारे में डॉट्स कनेक्ट करते हैं वापस, व्हेन यू सॉर्ट ऑफ लुक बैक इनटू योर लाइफ, यू देन रियलाइज कि आपके परिवार में कैसा सपोर्ट सिस्टम था, आपके आसपास की संगत के कारण फिर आपको आपके पास कैसा सपोर्ट इकोसिस्टम बना, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो अप। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू कोयल। आई थिंक दिस इज टोटली टोटली ब्रिलियंट कि आप सबसे पहले असम, असम से अहमदाबाद, एंड अहमदाबाद से जो पुणे की जर्नी रही, आई थिंक इज टोटली ब्रिलियंट। और आपने इस जर्नी में ना you had the clarity and the courage, and also the fact that thanks to, of course, your late father, who said something very interesting. और ये आप सब लोग जो इस समय ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि स्किल्स अगर सही समय पे बिल्ड की जाए, हमेशा जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आती है। और वही कोयल के साथ भी हुआ। तो चलिए अब हम ना इस पॉडकास्ट के थोड़ा नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। अब हम स्टेज नंबर 2 पे आते हैं, जहाँ पे आई वांट टू रियली इंट्रोड्यूस योर बिजनेस टू एवरीवन। तो आप सभी लोग जो इस समय ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि और देख रहे हैं ऑफ कोर्स, कि इनका बिजनेस क्या है। सो कई बार आप लोग जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बिजनेस करें, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। मैं हमेशा कहता हूँ अपॉर्चुनिटी हर जगह है। अगर आपके पास स्किल सेट है और आपका सही संगत है ना, और अगर आप एक एक एक्टिव इंसान है, तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लोगे, यू विल फिगर इट आउट। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू कोयल। सो एज शी राइटली सेड, during, of course, the entire time of planning, to sort of grow their family, pregnancy and everything else, कोयल को एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सेट वहां पे समझ आया, दैट व्हेन ऑफ कोर्स यू आर you become a mother, you are, of course, you become a lot more responsible for another life that has gotten in. एंड उस समय सभी के सभी फीमेल्स के लिए जो ड्रेसेस होती हैं, जो कपड़े आप पहनती हैं, वो डिफरेंट होते हैं, बिकॉज योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेरी डिफरेंट, राइट? दे चेंज। एंड बट जब आप मार्केट में जाओ, तो या तो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड्स मिलते हैं, जो आपको इस तरीके से मार्केट करते हैं एज इफ पता नहीं वो सोने चांदी का क्या बेच रहे हैं, और या फिर बहुत ही अनकंफर्टेबल आपको चॉइसेस मिलती हैं। और वो क्यों मिलती हैं? क्योंकि कोई भी ना आप पर स्पेसिफिक ध्यान नहीं देता है।
वो थोक में बना देते हैं कपड़े की, वही सब बॉडी टाइप्स के लिए एक ही टाइप का आपने एक सेट क्रिएट कर दिया, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती तो आपको वो खरीदना पड़ता है। लेकिन कोयल ने यहीं पे एक अपॉर्चुनिटी देखी। संदीप और कोयल ने मिलकर एक ऐसे ब्रांड की शुरुआत की जहां पे पहले इन्होंने, एंड ऑफ कोर्स दे विल एक्सप्लेन इट फर्दर, बट मैं कहानी सेट कर देता हूं कि पहले इन्होंने स्पेसिफिकली महिलाओं के साथ वन ऑन वन उन्हीं के लिए डिजाइन क्रिएट करने शुरू किए। यानी मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर लेडी ने इनको ऑर्डर दिया, मेरा ऐसा बॉडी टाइप है, ऐसा बॉडी साइज है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन्होंने उन्हीं के लिए स्पेसिफिक डिजाइन क्रिएट किया। वहां से करते करते इनको लर्निंग मिली, इनको ऑफ कोर्स कस्टमर फीडबैक मिला, एंड दैट्स हाउ दे ग्रू देयर बिजनेस। ऑफ कोर्स पहले साल में बिजनेस छोटा था, एंड नाउ बाय 2024 दे हैव ग्रोन, और अब तो ये तैयार हैं एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ लेने के लिए। आई नो दैट कंप्लीटली। तो कोयल, नाउ नाउ यू इंट्रोड्यूस योर बिजनेस स्टोरी। तो 2018 में आपने कैसे शुरू किया, पहले तो वो बताओ। क्या चैलेंजेस आए वो भी जरूर बताना। और पहला स्टेप क्या लिया था, द वेरी फर्स्ट स्टेप, मतलब जिस दिन आप उस असमंजस में थे, व्हेन यू वर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड एज अ फैमिली कि आप क्या करें, बिकॉज योर हस्बैंड्स बिजनेस वाज नॉट वर्किंग आउट टू वेल, देयर वर लॉसेस इन द बिजनेस। तो उस डर से आप बाहर कैसे निकले, एंड व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट यू गाइस, दैट बोथ ऑफ यू टुक? यस, तो आपने जो अभी बोला ना डर से बाहर कैसे निकले, दैट संदीप ऑलरेडी सेड दैट आई गॉट फ्रॉम माय डैड, लाइक प्रॉब्लम है सो वी नीड टू सॉल्व इट। तो हम सोचते रहे उसके बारे में कि अभी मतलब वी जस्ट मतलब पोस्टेड रहे प्रॉब्लम को रेदर देन वी शुड फेस इट। So और let me मुझे let मेरे me interject let me interject in between. I think संदीप आपके या तो लैपटॉप का साउंड ओपन है, because Koel's voice is echoing. So if we could try muting your sound, right? Koel, now if you could speak. yes, yes, yes. So what happened? So उस टाइम से मुझे, am I audible now? Perfect, absolutely, go ahead. Yes, so okay. So आपने जैसे बोला कि वो मतलब जब प्रॉब्लम्स आई, so that I got from my dad कि जब प्रॉब्लम्स आई, that at that time instead of blaming the situation, I took it as an opportunity and मतलब I wanted to support him. So मैं blame नहीं किया, and then मैं thought कि next step क्या कर सकते हैं हम, okay? And I had believe on my, मतलब मुझे मेरे skills पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ, instead of doing other things एंड इन्वेस्टिंग ऑन अदर थिंग्स, मैं जिस चीज में अच्छी और मुझे पता है। एंड इवेंचुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ग्रुप के बारे में बताया, फूला करके, ठीक है? तो वहां पे मैं देखती थी देयर आर मतलब देयर आर गर्ल्स हु आर ऑलरेडी सेलिंग ड्रेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड इवेंचुअली मैं पोस्ट मैटरनिटी में थी, एंड मुझे फीडिंग वेयर का मतलब बहुत ही मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे मार्केट में मिल नहीं रहा था, एंड जहाँ पे भी मिल रहा था दोज वर बहुत कॉस्टली, और जो ब्रांड्स बना रहे थे मतलब एकदम फैशनेबल थे नहीं, और वो पहनने से लगेगा ही कि हाँ मैं मैटरनिटी वेयर पहन के ही निकली हूँ, वैसे काइंड ऑफ। तो वो हमारी जैसी लड़कियों को नहीं चाहिए था। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम मतलब, और मैंने फिर सर्च किया, ऐसे कोई ब्रांड भी नहीं थे मार्केट में, ऐसा कोई प्योरली जो फीडिंग वेयर और मैटरनिटी वेयर बना है वैसे ब्रांड उस टाइम पे तो नहीं थे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप था फंडिंग, मतलब कैसे करेंगे हम, इतना तो है नहीं हमारे पास एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फिर जैसे कि मैं अहमदाबाद में काम करती थी, तो वहां से मेरे थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट्स थे, तो मैं सब डायरी वगैरह मेंटेन करती थी हमेशा से, और मेरे सब मतलब वहाँ के मास्टर्स एंड वहाँ के डीलर्स वगैरह के साथ मेरा अच्छा रिलेशन था। तो मैंने बोला चलो अब इतना, मतलब मेरे हस्बैंड को बोला लेट्स गो, हम एक बार अहमदाबाद जाके आते हैं। हम बहुत मिनिमल आई थिंक 10 to 20,000 रुपीज का ही हमने फैब्रिक लिया, एंड हमने है ना फैब्रिक लिया, साथ में वहां से हम रेडीमेड ड्रेसेस भी लाए कि क्यों ना हम पहले ट्राई करती थी, मेरे पास तब कुछ था नहीं कि मैं कहाँ से प्रोडक्शन करूंगी एंड ऑल दोस थिंग। बट रेडीमेड ड्रेसेस जो लाई उसके बाद मैंने यहाँ पे आके खुद पहना ना, मुझे खुद को ही लगा ये अगर सेल करने जाऊंगी, मुझे खुद पे उस पे मुझे खुद को ही बिलीव नहीं था कि मैं ये मतलब कॉन्फिडेंट ही नहीं था कि मैं ये किसी को देके दैट आई विल बी मतलब मैं कॉन्फिडेंटली बेच नहीं पाऊंगी। धीरे धीरे मैंने सोचा कि क्यों ना जो फैब्रिक्स में बहुत कम लाई थी उससे ही मैंने खुद ही एक आध ड्रेस, मुझे मेरा मशीन जो शादी में मम्मी ने दिया था उसमें मैंने स्टार्ट किया मेरे घर पे बैठ के। तो मैंने, क्योंकि मुझे सब आता था, ये स्किल इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज था, ड्रेस मेकिंग, डिजाइनिंग, इवन मार्केटिंग, हमारे कॉलेज में भी मतलब पूरा सब कुछ सिखाया गया था, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज सब कुछ में था। तो मैंने खुद ही बनाना शुरू किया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस विद द हेल्प ऑफ दैट ग्रुप, वो ग्रुप में मैंने पोस्ट किया, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में मैंने पोस्ट किया। उस टाइम पे इतना ज्यादा व्हाट्सएप एंड ये इतना ज्यादा वो नहीं था, तो फिर भी मैंने वहां से शुरू किया।
एंड इवेंचुअली मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिले, एंड फर्स्ट ऑर्डर मिला और उसके बाद फिर वन एंड मतलब धीरे धीरे ऑर्डर्स थोड़े थोड़े बढ़ते गए। बट उस टाइम पे मैं प्रोडक्शन जैसा नहीं करती थी, जैसे आपने अभी बोला बताया कि मैंने ऑन ऑर्डर्स पे मतलब ऑर्डर्स पे मैं लेती थी। फिर मुझे इतना साइजेस का भी नॉलेज नहीं था कि कैसे साइज बनाए एंड मतलब कैसे, तो वो सब मैं एक्सपेरिमेंट करती गई, मेरे नॉलेज थोड़ा मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं करती गई। एंड धीरे धीरे मुझे है ना कॉन्फिडेंस आता गया कि क्या कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे ऑर्डर्स बढ़ते गए, और फैब्रिक भी मैं थोड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट तो उतना था नहीं मेरे पास, थोड़ा जितना ऑर्डर्स होता है उसके हिसाब से मैं फिर से थोड़ा फैब्रिक मंगवाती थी। इवेंचुअली मैंने घर पे ही एक मशीन से दो मशीन, विद इन 3 मंथ्स, आई थिंक 3 और 4 मंथ्स, हमारे एक मशीन से मेरा 3 मशीन तो मेरे हो गए थे घर पे। और फिर मैंने उस टाइम पे ऐसा नहीं सोचा कि मैं मास्टर तुरंत ही मैं बड़े मास्टर्स ले आओ या कटिंग के, मतलब मुझे आता था जितना नॉलेज वो लेके। एंड मैंने ना देखा मेरे आसपास में बहुत सारे लड़कियां हैं जिनको नॉलेज है सिलाई के, स्टिचिंग के, बट उनको बहुत स्किल्स नहीं आते क्या करना है, मतलब टेक्निकल पार्ट बहुत नहीं पता था। और मैं ना पहले से बहुत टीचिंग में भी मुझे मतलब ये सब मतलब मेरे ये डिजाइनिंग और ये सब में मुझे सिखाना मुझे बहुत, मेरे फादर जो थे वो बोटनिस्ट, वो टीचर थे, तो वहीं से मेरे जीन में सिखाना भी मेरे अंदर था कि मैं सिखा पाऊँ या बता पाऊँ सबको। तो वो लड़कियों को मैंने ना थोड़ा मेरा नॉलेज भी देने लगा और मैं बताने लगा कि ऐसे ऐसे करेंगे अपने। फिर इवेंचुअली, और मैंने फीडिंग वेयर, मतलब फीडिंग वेयर जैसी चीज हमने कभी पहले बनाई नहीं थी, वो भी मैंने ना अपने एक्सपीरियंस से अपने यूज के हिसाब से मैं खुद अपना, मेरा जो फीडिंग वेयर है मतलब वो मार्केट में आपको वैसा नहीं मिलेगा, दैट इज वेरी मच कंफर्टेबल। एंड मतलब बहुत ज्यादा मतलब पब्लिक में भी हम कैसे बहुत अच्छे से फीड कर सके, मतलब बहुत कुछ मैंने ध्यान रख के एक ड्रेस को मैंने एक एक आगे जैसे बढ़ती गई मैंने उसको धीरे धीरे वो करती गई। एंड इवेंचुअली मैंने आसपास की मेरी लड़कियों को लेके मैंने फिर शुरू किया। फिर ऑर्डर्स बढ़ते गए बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब ऐसे करके 1 ईयर हो गया। तो 1 ईयर के बाद मुझे लगा कि अभी घर से, क्योंकि क्लाइंट्स भी घर पे आ रहे थे, तो वो घर एंड बिजनेस बोथ मतलब अच्छा नहीं लगता, कोई भी कभी भी आ जाते थे, एंड मेरा बेबी भी छोटा था। सो हिम्मत नहीं थी, देन ऑल्सो वी डिसाइडेड कि चलो हम बाहर शिफ्ट करते हैं। सो फ्रॉम देन एंड देयर वी शिफ्टेड आउटसाइड, मतलब हमने एक रेंट पे लिया, एक वर्कशॉप बनाए। एंड वैसे फिर 1 ईयर चला और मेरे वर्कशॉप में और भी ज्यादा लड़कियां पढ़ गई थी उस टाइम पे, और बट मेन तब मैं ही थी। बट क्या हो रहा था, मैं ना डायरेक्ट है ना मार्केटिंग में ध्यान नहीं दे पा रही थी, बहुत सारे और भी चीजें थे जिसमें मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी अच्छे से। तो क्या हो रहा था फिर उसकी वजह से मैं मेरा है ना इधर ध्यान दे पड़ी थी ना उधर, तो मैं बहुत मतलब ये हो रही थी। तो उस टाइम पे ये कोविड के पहले की टाइम है। तो तब मैंने सोचा कि चलो अभी मास्टर्स, मतलब मेरा इवेंट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था, बिजनेस ग्रो हो रहा था, डिमांड आ रहे थे, तो मैंने मास्टर हायर किया। एंड दो और बड़े कारीगर जो बोलते हैं वैसे टाइप के, इतने दिन मेरे पास सिर्फ गर्ल्स ही थे। एंड विद इन दैट फेज, क्योंकि मैं बहुत लड़कियों को लेके ही काम कर रही थी, ऐसे कर रही थी, इस उस टाइम पे ना मेरा विदाउट एनी कुछ, ये मेरे पुणे मिरर में भी मेरा नाम आया, तो मतलब मुझे मेरे आर्टिकल आए। सो ये सब चीज उस फेज में हुआ था। एंड देन मास्टर्स को मैंने हायर किया, मेरे वर्कशॉप बहुत काफी हुआ, एंड देन केम कोविड। फैंटास्टिक। सो तो अभी अभी हम कोविड पे आएंगे। सो व्हाइल ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग, आई नो कि एंड बाय द वे दिस इज फैंटास्टिक। आपने ना अपना पहला स्टेप बड़े अच्छे से समझा दिया कि आप अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से आप स्टिच्ड पीसेस भी लेकर आए, क्लॉथ भी लेकर आए, और फिर बार 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 आपने एक चीज बोली, एंड आई थिंक दैट इज फैसिनेटिंग। हर एंटरप्रेन्योर की ना शुरुआत ऐसे ही होती है। आपके पास अपनी कोई स्किल होती है, जैसे आपके पास दो स्किल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, टीचिंग की, और एंड आई ऑलवेज से सेल्स करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी इफ यू आर अ ग्रेट टीचर, राइट। अगर आप किसी दूसरे को समझा सकते हो, सिखा सकते हो, वो अपने आप आपके साथ जुड़ेगा। इट विल जस्ट हैपन ऑन इट्स ओन। एंड तो वो, और दूसरा ऑफ कोर्स सिलाई करने की जो आपकी स्किल थी ऑटोमेटिकली आपके पास थी, प्लस बीइंग फ्रॉम द करेंट जनरेशन आपके पास फैशन का सेंस है, राइट। यू अंडरस्टैंड एंड नॉट जस्ट फैशन, आई थिंक एक बहुत क्रिटिकल चीज जो आपने अपने ब्रांड में, जिसका नाम है नाइस्ता डिजाइन्स, सो नाइस्ता डिजाइन्स में आपने एक फिनोमिनल एलिमेंट ऐड किया है, जो शायद आप एक शब्द में नहीं बोल पाए, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। वो है यूटिलिटी। किसी भी चीज को जब आप यूटिलिटी बना देते हो ना, उसकी सेल अपने आप बढ़नी ये ऑब्वियस है। सो फॉर एग्जांपल, मोबाइल फोन इज अ यूटिलिटी, लैपटॉप यूटिलिटी है, हमारा टेलीविजन एक यूटिलिटी है, हमारी गाड़ी एक यूटिलिटी है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने कहा कि एक्सपेक्टिंग मदर्स कुड फीड इन पब्लिक फॉर एग्जांपल,
राइट? अब उसके लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस डिजाइन होना चाहिए, देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक वे दैट अ सर्टेन ड्रेस इज डिजाइन, एंड इट शुड लुक फैशनेबल एज वेल, राइट? तो आपने उन सब चीजों का ध्यान दिया, तो आपने क्या किया, आपने एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए, विच इज एक्सपेक्टिंग मदर्स फॉर एग्जाम्पल, आपने उनके लिए एक स्पेसिफिक यूटिलिटी क्रिएट कर दी, एंड दैट इज व्हाई ऑफ कोर्स इट ग्रू। तो सबसे पहले तो आपने इसको मार्केट, अब हम मार्केटिंग पे आते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वील टॉक अबाउट कोविड रियली। तो सबसे पहले आपने इसको मार्केट किया विद दिस ग्रुप कॉल्ड पूला। इट्स अ व्हाट्सएप ग्रुप इन पुणे, राइट? Facebook group. ओ अच्छा, इट्स अ फेसबुक ग्रुप। ओके ओके, गॉट इट Yes. गॉट इट। तो ये फेसबुक पर एक ग्रुप है भाई, पूला, और आप सभी लोग जो इस वक्त ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मे बी यू कैन रीच आउट टू दिस ग्रुप एज वेल, ऑफ कोर्स प्लीज रीच आउट टू कोयल, एंड मे बी शी कुड हेल्प यू देयर। तो पूला ग्रुप से आपको थोड़ी थोड़ी डिमांड आनी शुरू हुई, और फिर वहां से आपने एक्सपैंड किया। पहले घर से ऑपरेशन चला रहे थे, एंड देन ऑफ कोर्स यू शिफ्टेड टू कंप्लीटली सेपरेट लोकेशन ऑल टुगेदर। सो संदीप, इन दिस जर्नी, इस जर्नी के दौरान, आप आप इस बिजनेस में क्या रोल निभा रहे थे, एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन, बिकॉज आई नो इन योर हेड, बिकॉज आई नो यू आर वेरी स्ट्रेटेजिक पर्सन। आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है, आप समझते हैं सही समय पे क्या सही काम करने हैं। सो व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट दिस बिजनेस? क्या आपको लग रहा था दैट यस, दिस इज ग्रोइंग, शुड वी एक्सपैंड, और वर यू जस्ट गोइंग विद द फ्लो? मैं अपने चांस के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे दो चार पॉइंट्स ऐड करना था। तो फर्स्ट थिंग, जब कोयल और हमने स्टार्ट किया बिजनेस, एंड जब उसने बताया कि मुझे फिटिंग ड्रेसेस में उतरना है, आई वॉज नॉट एट ऑल रेडी। मैं उसको सपोर्ट कर रहा था 100%, बट बैक ऑफ द माइंड मैं सोच रहा था कि क्या अलग करना है। तो वो लेट नाइट 2 बजे तक, 3 बजे तक खुद काम करती थी। यहाँ वो बच्चे को भी संभाल रही थी दिन भर, फिर रात को वो खुद का एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि ये डिजाइन वो डिजाइन, और वो मुझे नहीं पता था, बिकॉज आई वॉज नॉट सपोर्टिंग। जब एक ड्रेस रेडी करती थी और कस्टमर को सेंड करना है, तो उसके लिए मेरे फादर उनका हेल्प करते थे कि वो पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करते थे। वाओ। एंड रियली आई मिस दोस थिंग, आई वॉज नॉट देयर, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग समथिंग डिफरेंट। देन स्लोली स्लोली जब उनका बिजनेस ग्रो होने लगा, क्योंकि जब पेमेंट्स आते थे तो वो खुद के ओन गूगल पे, फोन पे खुद के अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पेमेंट्स मंगवा रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने जो अपने बिजनेस में गलती की, उससे हमने सोचा कि यहाँ पर हम लोग वो गलतियां नहीं करेंगे। तो हम लोग ने विद इन 6 मंथ्स क्या किया, एक हम लोग ने बिजनेस अकाउंट ओपन किया पंजाब नेशनल बैंक में, जहां पे हम लोग ने करंट अकाउंट ओपन किया एंड सीसी अकाउंट ओपन किया। तो लास्ट 6 मंथ्स का जो भी हमारा सेल्स था, बेस्ड ऑन हमें वहां पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट से हमें लोन कैसे मिलेगा, पर अगर आप गवर्नमेंट में जाके सर्च करें साइट्स में, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। उसी में एक साइट था PSB लोन इन 59 मिनट्स। वो प्लेटफॉर्म में जाकर मैंने सारी डिटेल सबमिट किए, एंड वी गॉट कॉल फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, एंड वहां से सामने से ब्रांच मैनेजर ने हमको कॉल करके बुलाया। देन मेरी वाइफ गई वहां पे, एंड हमने सारे डिटेल्स फिल किए। तो हम लोग ने क्या स्टार्ट किया कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक चीज मेंटेन करेंगे। हो सकता है वो कस्टमर का रिकॉर्ड हो, इस वीक का सेल्स कितना है, नेक्स्ट वीक हमको क्या करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म में जाके हम लोग को ग्रो करना है। तो शादी के बाद जब मेरी वाइफ पूना में शिफ्ट हुई, शी वॉज पार्ट ऑफ डिफरेंट फेसबुक ग्रुप। उसमें से एक ग्रुप जो वो बहुत बता रही है, पूला, दैट इज पुणे अर्बन लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, वो ग्रुप में वो थी। एंड उस ग्रुप की जो ओनर है सोनिया, इंडिया इंडिया जब यूएस में फेसबुक का एक मीटअप हुआ था, फर्स्ट मीटअप, वहां पे उनको बुलाया गया था। बिकॉज इंडिया में दो ऐसे ग्रुप थे जो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, फेसबुक ग्रुप, और इसमें से ये थे जिनका 2 लाख+ वुमेन्स थे उस ग्रुप में, एंड दे वेल ऑल ट्रस्ट वर्दी। मतलब आप जाके अगर कुछ पुट करते हैं, वहां पे लोग सपोर्ट करते थे, बाय करते थे, देयर वाज ट्रस्ट वर्दी ग्रुप। तो वहां पे जाके जब उनका पूना में मीटअप शुरू हुआ, तो शी वाज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, एंड वहां पर उन लोगों ने अपना मार्केटिंग ये सब शुरू किया। तो शी टुक सब्सक्रिप्शन फॉर अ ईयर। वहां पे उन लोग अपना ड्रेसेस जो भी बनाती थी, वहां पे वो एवरी वीक मार्केट प्लेस था, तो वीकली ट्वाइस वो जो भी न्यू कलेक्शंस आते थे वो शेयर करती थी, एंड शी यूज्ड टू गेट ऑर्डर। उसके साथ साथ हम लोग ने ये भी सोचा कि हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, हमारा खुद का फेसबुक पेज होगा। तो ये सारी चीज हम लोग ने किया प्रॉपरली। एंड जो फैंटास्टिक। हमारा ये था, ऑर्डर्स आने का वे था, वो बढ़ गया। हम लोग अनलक्की थे कि हम लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर नहीं जा पाए, बिकॉज वहां पर जो कॉस्टिंग था एंड जो मोड ऑफ वे था, वो बहुत सारी चीजें वहां पे इंक्लूड हुए थे। सो वी वर नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म।
तो ये हम लोग ने जो मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज अपनाए, जिसमें हमारा फेसबुक था, व्हाट्सएप था, देन इंस्टाग्राम पर हम लोग गए, एंड वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही पावरफुल वर्ड ऑफ माउथ है। आई वुड लाइक टू शेयर वन रिव्यू फीडबैक। जो ऐसे तो बहुत सारे फीडबैक है, उसमें से एक फीडबैक ऐसा था कि मेरी वाइफ के कस्टमर थे जो गोवा घूमने के लिए गए थे। हम्म। तो गोवा में वो उन्होंने एक कलेक्शन पहना था। उस कलेक्शन के लिए एक रशियन वुमेन ने उनको पूछा कि ये कहाँ से आपने लिया है, मुझे ये मंगवा के दीजिए। तो उन्होंने कनेक्ट किया, बोला अभी तो अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने फोर्सफुली बोला आप ये ड्रेस मुझे दीजिए, और वो क्लाइंट को वो ड्रेस उनको एज ए गिफ्ट करना पड़ा। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, बताने के लिए कि देखिए ऐसा ऐसा मुझे मिला। और अभी भी इनके पास ऐसे क्लाइंट्स है, जैसे आपको पता होगा ना, वुमेन्स का बहुत उनके बीच में एक जेलस होता है कि कोई मदर डॉटर रहेगी या कोई सिस्टर्स रहेगी, एक लेते तो वो दूसरा और बाय करता है। तो ऐसे उनके पास बहुत सारी स्टोरीज है, कस्टमर्स है जो एक दूसरे उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप। मेरी वाइफ एक चीज और बोलती है, मैं उनको हमेशा फोर्स, मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बेस या टेक्निकली उनको बोलता हूँ कि वर्कर्स के साथ ऐसे बिहेव करिए, उनके साथ ऐसे रहिए। मुझे तो उस बैकग्राउंड उस फील्ड का कुछ नॉलेज नहीं रहता था। तो बोलती थी नहीं, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि जो फील्ड है फैशन लाइन, इसमें जो वर्कर्स है इनके साथ हमें बहुत अच्छे से, बिकॉज दे आर अनऑर्गेनाइज, उनके पास राइट। स्किल्स है, बट उनके पास उनको काम का उनको वैल्यू नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, कभी रहेगा कभी गायब हो जाएंगे। सो जितने भी उनके पास वर्कर्स थे वो बहुत ही अच्छे से वो बिहेव करती थी। पहले जॉब में भी जहां पर भी जाती थी ना, उन लोग, मेरी वाइफ का ये यूएसपी कि वो वर्कर्स को संभाल के रखती थी। दैट्स वाई जो हमारे साथ स्टार्टिंग से थे वो आज भी हमारे साथ टिके हुए, एंड दे आर डूइंग गुड। Fantastic. Yeah, this is totally brilliant, and I think again and again and again, मुझे तो अब एकदम कन्विक्शन सा हो गया दैट भगवान का बहुत आशीर्वाद है आप दोनों के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स स्पेशली ऑन कोयल, बिकॉज शी इज लेड इट फ्रॉम द फ्रंट, राइट, एकदम मतलब और मुझे ना वो बात बार बार दिमाग में हिट कर रही है जब कोयल ने शुरुआत में ही बोला कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, वहां पे लॉसेस हुए, लेकिन मैंने कभी उनको ब्लेम नहीं किया, right, blame नहीं किया, and I took my own stand, and I just went forward. That's brilliant. Because आजकल the way the world is structured is very very different. थोड़ा सा पैसा कोई बना लेता है और सबको हवा लग जाती है, सबको लगता है आज तो अब मैं ही चैंपियन हूँ, females feel we are champions, males feel we are champions. But this is brilliant, this is beautiful. Okay, so since हम मार्केटिंग की बात कर रहे थे, तो आपने संदीप काफी कुछ मार्केटिंग के बारे में बताया, लेकिन सबसे पहली शुरुआत जो हुई वो फेसबुक ग्रुप से हुई, राइट? सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू, फिर आपने कहा कि हमने धीरे धीरे इंस्टाग्राम, हमने अपना फेसबुक पेज बनाया। अब हम स्पेसिफिक एक डिसीजन मेकिंग पे आते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि आज जब आप लोग सेल करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब डे वन पे थे तो सेल्स सिर्फ व्हाट्सएप या ये फेसबुक ग्रुप के कारण हो रही थी, अपने पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के कारण हो रही थी, लेकिन सेल्स बढ़ी कैसे? व्हाट लेड टू ग्रोथ इन सेल्स? सो मतलब मुझे है ना बहुत ज्यादा, मैं मार्केटिंग में, क्योंकि मैं इस मतलब प्रोडक्शन संभाल रही थी, मैं वर्कर्स के साथ थी तो मैं नहीं थी। तो संदीप हमेशा मुझे ये है ना बहुत ज्यादा मार्केट के बारे में उसको मतलब नॉलेज था, ये मतलब होल नाइट बैठ के ये सब सर्वे करता था। सो वो मुझे हमेशा से बोलते तुम इंस्टाग्राम में पोस्ट डालते जो, इंस्टाग्राम में तुम आगे बढ़ते जो इंस्टाग्राम से। तो मुझे इतना इंस्टाग्राम में उस पेज में नहीं करती थी। बट इवेंचुअली मैंने देखा एक आध है ना इंस्टाग्राम में एड्स रन करने के बाद ना कि मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिलते थे। एंड जैसे कि उन्होंने मुझे वेबसाइट भी रेडी करके दिया था, तो वेबसाइट के थ्रू धीरे धीरे इंस्टाग्राम के एड्स के थ्रू मुझे ऑर्डर्स आने लगे थे। और जैसे ही संदीप ने मुझे बहुत फोर्स किया, एंड देन मैं फिर इंस्टाग्राम से जब मुझे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आने लगा, सो मैं इवेंचुअली इंस्टाग्राम में बहुत मतलब अच्छे से मैंने उसको मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से एवरीडे पोस्ट, एवरीडे स्टेटस मतलब वो करने लगी। एंड देन हमारा बिजनेस अच्छे से थ्रू इंस्टाग्राम एंड वेबसाइट, मतलब इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड वेबसाइट के थ्रू मतलब आ रहा था अच्छे से। फैंटास्टिक। सो आज जो आपकी वेबसाइट है, नाउ नाउ लेट्स गेट मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर। अब मैं चाहता हूं कि मार्केटिंग और टेक को हम थोड़ा मिक्स करें, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस जब स्केल करता है ना, वो मार्केटिंग और टेक दोनों के कारण करता है। ऑफ कोर्स यू हैव टीम एंड सेवरल अदर ऑप्स इन द बैक एंड ऑपरेशंस होते हैं। आप लोग जब आप वेबसाइट कह रहे हो, तो डू यू यूज अ सर्टेन प्लेटफॉर्म? आप किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो या खुद की अपनी वेबसाइट पूरा टेक खुद डेवलप किया है? ओके, आई विल शेयर बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। सो हम Sure. लोग ने स्टार्टिंग में गोडैडी के थ्रू हमारा वेबसाइट बनाया था, बिकॉज इट इज इजी टू यूज। सो गोडैडी में टेम्पलेट्स रेडी रहते, तो वहाँ पे हम लोग ने अपना वेबसाइट रेडी किया था। सो फॉर 3 इयर्स हम लोग गोडैडी के साथ थे। ओके, बट देर आर चैलेंजेस विद गोडैडी, जैसे हम लोग वहाँ पे मार्केट प्लेस में नहीं जा सकते। देन फेसबुक का मेटा एंड जो कस्टमर्स का डेटा है वो सब हम लोग वहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकते, एंड रिपीट मार्केटिंग हम लोग नहीं कर सकते थ्रू गोडैडी। सो बहुत सारे चैलेंजेस है। Then this year we have moved to a different platform that is run by DotPay.
ओके, तो उस इंटरेस्टिंग। प्लेटफॉर्म पर हम लोग आए हैं एंड अभी जस्ट हमारा जो वेबसाइट है अभी वहाँ पे लॉन्च हुआ है। एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे हम लोग अभी जो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा वो ऐसा रहेगा कि फर्स्ट थिंग इज ट्रैक कर पाएंगे हम लोग लीड्स, देन रीटारगेटिंग कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग जब हम लोग ने किया था इट वाज थ्रू व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड ग्रुप्स, बट धीरे धीरे एज वी ऑल नो डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी इज मस्ट। एवरी टाइम वी कांट बी अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स बिकॉज एज वी आर इनटू फीडिंग, बहुत सारी मदर से जो लेट नाइट 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी पिंग करती है, अर्ली मॉर्निंग भी पिंग करती है, बिकॉज जब बेबी सोता है तभी वो ये सब एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो हम लोग ने फिर धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग ने अपना चैट बॉट शुरू किया। गोडैडी चैट बॉट सपोर्ट करता है तो उनके थ्रू हम लोग ने कुछ हाइलाइट्स डाल दिए, जैसे कस्टमर जाके वहाँ पे ऑर्डर्स, क्योंकि बहुत बार कस्टमर्स भी बिलीव नहीं करते फर्स्ट टाइम अगर किसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो दे वांट एश्योरेंस तो वो व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सके। ऐसा हम लोग ने वहाँ उनको ये प्रोवाइड कर दिया था। ये सारी चीजें हम लोग ने थ्रू टेक्नोलॉजी। एंड नाउ एज डिजिटल मार्केटिंग, लाइक वी आर नॉट गुड इन डिजिटल मार्केटिंग, जितना हमारा एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन दैट हम लोग वो सारे काम कर रहे हैं। सो नाउ वी आर मूविंग अगेन टू ए थर्ड पार्टी जहाँ पे वी कैन गेट ए सपोर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। वी हैव वेबसाइट where we can track everything. Now we are moving to a third party जहाँ पे we can do the digital marketing activities and more automated things so that we फैंटास्टिक। can इनफैक्ट focus on other things. इनफैक्ट मैं आपको, आप दोनों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आपने अभी डॉट पे का नाम लिया और सडनली वो मुझे स्ट्राइक किया। डॉट पे, आई टेल यू व्हाई। आज से काफी साल पहले मैं एक कंपनी में काम किया करता था जिसका नाम था पेयू मनी, पेयू इंडिया, राइट। और पेयू इंडिया के एक को फाउंडर हैं शैलाज नाग, पहले पेयू में थे। अब आपको बताता हूँ वो डॉट पे के को फाउंडर है। Right, right. तो मैं शिलाज को जरूर पिंग करूंगा। शिलाज एंड आई वी वर्क टुगेदर बिफोर। मैं शिलाज भाई को जरूर पिंग करूंगा और आप दोनों के बारे में जरूर बताऊंगा। आई सेंड शिलाज द लिंक ऑफ दिस पॉडकास्ट, एक बार भेजूंगा जरूर। Thank you. बिकॉज ऑफ कोर्स वंस यू गेट कनेक्टेड विद द डॉट पे टीम, और यहीं पे नेटवर्क का बहुत फायदा होगा। आज आप ईबीएफ ग्रुप के मेंबर हैं, ऑफ कोर्स इमर्जिंग बिजनेस फोरम के, which is what I run, of course. And once you get connected to Shalaz, let's say at DotPay, suddenly, for you, of course, a lot of windows and doors will open up, right? I think that's fantastic. तो एक बहुत क्रिटिकल चीज जिस पर आपने अभी स्ट्रेस दिया ना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उस पर अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जब आप लोगों ने अर्ली ऑन अपना बिजनेस शुरू किया और कस्टमर्स आने शुरू हुए, तो ऑफ कोर्स इनिशियली हो सकता है आप एक्सेल शीट्स मेंटेन कर रहे हो, राइट। बट ऑफ कोर्स एक्सेल शीट्स पे बहुत टफ हो जाता है, आफ्टर अ सर्टेन वाइल बहुत मुश्किल हो जाता है कि रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मेरे पास सेम कस्टमर ने कितना परचेज किया है, मैंने एक्चुअली कितनी मार्जिन क्रिएट की। तो मैं ना अब जो डिस्कशन करने वाला हूं आपसे वो 2 लेवल्स पे करूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एज अ बिजनेस, अब आप दोनों के दोनों लोग, राइट, संदीप एक एंटिटी है और कोयल एक एंटिटी है, आप दोनों के रोल्स अब क्या क्या हैं? हाउ हैव यू डिफाइंड योर रोल्स? So Koil first. तो अभी है ना, मैं जो है मैं मेरी टीम को संभाल रही हूँ। मतलब मेरा जो वर्कशॉप है, ऑर्डर्स जैसे वेबसाइट से आते हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं, साइजेस वाइज कौन से ऑर्डर्स निकालना है क्या नहीं है, एंड मेरा प्रोडक्शन, मेरे टीम को संभालना, एंड डिजाइनिंग, ये सब चीजें मैं संभालती हूँ अभी बेसिकली। गॉट इट। एंड संदीप? ओके, कोयल के एक दो और पॉइंट्स मुझे ऐड करना होगा। तो ये वो संभालती है, बट एट द सेम टाइम कोयल जो सेल्स एंड मार्केटिंग है ना, वो भी 100% वो हैंडल कर लेती है। बिकॉज उसका एक मानना है कि अगर जैसे अभी कस्टमर्स जो है इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप या फेसबुक पे लेट नाइट भी पिंग करते हैं, तो बोलते मुझे अवेयर रहना पड़ेगा कि कब कोई कस्टमर आ रहा है, सो दैट मैं उसको मिस ना कर दूं। सो आई विल से 89 to 95% सेल्स जो है इट्स फ्रॉम कोयल। Wow, this is so brilliant. I'm so proud of you, Koel. This is totally, totally brilliant. Yeah. Brilliant, brilliant. तो संदीप, एक्चुअली संदीप आई का वुड लाइक स्टेट टू कम ऐड करवाना वन पड़ेगा हमें इस कंपनी में। Go ahead, please go ahead. आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। लाइक मुझे ना ये फील होता है, पता नहीं ये मैं आगे जाके मतलब अगर हायर स्केल में, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं ना बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ क्लाइंट से, कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं वो चीजें कनेक्ट कर पाती हूँ कि हाँ मुझे पता है ये कस्टमर को यही ड्रेस मैं ऑफर कर सकती हूँ, या ये सब चीजें मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। एंड जैसे कि लेट नाइट में बात करना हो, तो वो सब चीजें मैं मतलब बात करके मतलब लास्ट 5 ईयर से चले आ रहे हैं। सो आई फील, और मतलब कन्वर्ट भी होते हैं लेट नाइट्स, अच्छे से डील क्लोज होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो वो मैं फील करती हूँ, इसके लिए मैं मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें मेरा 100% दूँ।
फैंटास्टिक, और ये बहुत जरूरी है इनफैक्ट। मैं आप लोगों को थोड़ा और एज ऑफ कोर्स एज अ फ्रेंड टू यू एंड बोथ एज समबडी हु कुड गाइड यू एज वेल, द फैक्ट इज वेरी सिंपल कोयल। ये जो आपके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, इसको हमेशा संभाल के रखना, और इसी से आपकी कंपनी का कल्चर बनेगा। जैसे जैसे आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी, वंस यू बिकम अ लार्जर कंपनी, अ लार्जर सेटअप, होता क्या है जब टीम साइज बढ़ जाता है ना, तो जनरली आई 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 से दैट पीपल आर द प्रॉब्लम्स। ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, बट क्यों? क्योंकि जब लोग बढ़ जाते हैं तो देखिए आपका कॉस्ट बढ़ता है, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, राइट। और फिर कई बार ना आपको ऐसा लगता है कि अब लोग, क्योंकि लोग फिक्स्ड कॉस्ट है आपके ऊपर, सैलरी तो आपको देनी देनी है, राइट। बिजनेस अच्छा करे ना करे, सैलरी तो देनी होगी। तो एंटरप्रेन्योर के ऊपर टेंशन बहुत हो जाती है। लेकिन उसी समय एक चीज बहुत काम आती है, अगर लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपका कल्चर स्ट्रांग है, राइट, तो हर मुश्किल से आप बाहर निकल जाओगे, राइट। एंड आई एम श्योर आपने कोविड के समय में ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, राइट। यू वुड सो आपका ये जो योर पर्सनल इंस्टिंक्ट दैट यू हैव, कोयल, प्लीज कीप इट विद यू। बड़ी बड़ी कंपनियों से बहुत कुछ फैंसी सीखने की जरूरत नहीं है, यही आपका दिस इज योर यूनिक कल्चर, यही आपकी अपब्रिंगिंग है, राइट। इसी को अपनी टीम तक लेकर जाना, इट विल वर्क आउट ब्यूटिफुली वेल। डू नॉट वरी कि बिजनेस बड़ा होकर आपको अमेजोन से कॉपी करना होगा, या you'll have to copy values and ethics as a code from some other company. Don't do that. Just be your original self. This is brilliant. ग्रेट। तो अब आप लोगों ने एक नए प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर लिया है। आई थिंक यू आर नाउ रेडी। आई थिंक इस प्लेटफॉर्म से आपको काफी एनालिटिक्स सपोर्ट मिलेगा। यू विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स लॉट मोर बेटर, उनके रिपीट परचेजेस वगैरह क्या है। सो अब मैं ना एनालिटिक्स वाले पार्ट पे आता हूँ। आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड हाउ वेल यू अंडरस्टैंड योर बिजनेस, एंड इट्स ओके अगर कुछ गैप्स है, दोज गैप्स कैन ऑलवेज बी प्लग्ड इन। क्या आज आप लोग व्हेन यू आर नाउ अब आपका मल्टी लैक का टर्नओवर है हर साल का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस वेयर यू रीच्ड। लेकिन अब लेट्स से अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेट्स से 1.5 करोड़ से 5 करोड़ वाले ब्रैकेट में, और उस एनुअल रेवेन्यू ब्रैकेट में लेकर जाने के लिए क्या आप एक्टिवली नंबर्स को फॉलो कर रहे हैं? डू यू हैव अ डैशबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, जो लेट्स से आप और संदीप आपस में बैठकर वो डैशबोर्ड डिस्कस करते हैं कि ये हमारा रिपीट परचेज रेट है, लेट्स से ये हमारा रेवेन्यू रन रेट चल रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, अगर ड्रॉप आउट है कस्टमर का तो क्यों है, चर्न है तो क्यों? सो डू यू हैव अ डैशबोर्ड विद यू? यस, मैं इसको शेयर करूंगा। इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा रोल कहाँ था, दो चार रोल्स। सो आई हेल्प इन आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट्स, लाइक कहाँ कहाँ से हम लोग फैब्रिक मंगवा सकते हैं। एंड तो इसलिए मैंने इंडिया मार्ट में, ट्रेड इंडिया एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके सर्च करता हूँ, सो दैट वी कैन गेट गुड प्रोडक्ट एट लो कॉस्टिंग। वहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। सेकेंड, जैसे सेल्स कैसे ग्रोथ करना है, उसके लिए मैं रीसेलर्स के साथ, जैसे हमारा बात हुआ, रीसेलर्स को मैं कनेक्ट करता हूँ। जैसे हमारा मेजर मार्केट जो साउथ है, साउथ ओके। हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, और थोड़े से इंटरनेशनल मार्केट्स भी है। तो साउथ में मैं अभी, हम लोग को एक लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है, तो बहुत बार साउथ इंडियन जब पिंग करते हैं ना, दे इन मदर टंग हम लोग पिंग करते हैं, तो वहां पे थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट टू कनेक्ट विद साउथ इंडियंस वुमेन जो घर से वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो उनके साथ हम लोग ने कनेक्ट किया, एंड वी गॉट फ्यू रीसेलर्स फ्रॉम साउथ इंडिया। बट वो अभी हम लोग ग्रो नहीं कर पाए, वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो वो एक पार्ट पे मैं वर्क करता हूँ, टेक्नोलॉजी तो है। नाउ कमिंग टू दी पार्ट हाउ वी। बिफोर यू एक्चुअली प्रोसीड फर्दर, एक काम कीजिए, आपके पास कोई पेन और पेपर है अभी? यस। फैंटास्टिक। तो आप एक नाम नोट कीजिए, वो नाम है अभय दहाले, ABHAY, अभय दहाले, DAHALE। तो अभय दहाले जी हमारे EBF क्लब के मेंबर हैं, द EBF नेटवर्क ऑफ कोर्स। और अभय जी इज बेस्ड इन बेंगलुरु, और इनका ना अपना बड़ा इंटरेस्टिंग कपड़ों का काम है। सो ही रन्स हिज ओन ब्रांड, एंड इनका जो कपड़े का मटेरियल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक सर्टेन केमिकल, और ये आई थिंक स्विट्जरलैंड से वो केमिकल आता है स्पेसिफिकली। ये एंटी वायरस प्रॉपर्टीज है इस केमिकल में, राइट। तो इस पर्टिकुलर कपड़े में तो कपड़ा इनफैक्ट ये कहते हैं कि 100 वॉशेस तक भी वो कपड़े की प्रॉपर्टी जाती नहीं है। तो अभय सर को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। इस पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको उनका नंबर दूंगा। आप यू आर पार्ट ऑफ EBF नेटवर्क, अभय जी भी पार्ट है EBF नेटवर्क के। आप आपस में प्लीज कॉल कीजिएगा। दो काम हो सकते हैं, एक अभय जी का ऑलरेडी एक नेटवर्क है, सो ही ऑफ कोर्स, एक तो वो साउथ इंडिया में बेस्ड है, दैट्स नंबर वन। सेकंड इज उनका अपना नेटवर्क है जिसके थ्रू उनका ब्रांड ग्रो हो रहा है। दो काम हो सकते हैं, एक he can include your set of clothes in his portfolio, right? वो हो सकता है। प्लस
उनका जो मटेरियल है ना वो एंटी वायरल है। तो फॉर मदर्स ऑफ कोर्स जो आप स्पेसिफिक लाइन ऑफ फीडिंग क्रिएट कर रहे हो, अगर आप वो एंटी वायरल प्रॉपर्टी के साथ अपने अपनी क्लोज लाइन में वो इनोवेशन ले आओ, राइट, इट कैन बी अ हायर मार्जिन प्रोडक्ट फॉर यू, राइट। तो आज मान लीजिए आप जो क्लॉथ ले रहे हैं, अगर उससे भी ज्यादा और बेहतर क्वालिटी का एंटी वायरल प्रॉपर्टी के साथ वो क्लॉथ आए, तो वो एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट लेवल इनोवेशन हो जाएगा आपके पास, which could be priced at a much higher level, and mothers who are really conscious of course about their hygiene, everyone is of course, and health, will totally take it. तो मैं आपको अभय जी से जरूर कनेक्ट करूंगा, this will be of great value. थैंक यू, थैंक यू। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डैशबोर्ड पार्ट। सो स्टार्टिंग में हम लोग ने इतना मेंटेन नहीं किया था, बट जैसे जैसे हम लोग को पता चला कि रिपीट ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये ऑर्डर्स है, इसमें से रिपीट कस्टमर कितने हैं, और जब हम लोग थ्रू डिलीवरी प्लेटफॉर्म जब हम लोग वो डिलीवरी के लिए तो वो दिख जाता है कि रिपीट कस्टमर्स है। तो दैट हम लोग ने फोकस करना शुरू किया। सो डैशबोर्ड हम लोग मेंटेन करते थे एक्सेल शीट। सो वी फाउंड दैट समवेयर अराउंड 60 to 70% जो हमारा कस्टमर बेस है ना, दे आर रिपीट, Interesting. एंड रेस्ट जो 30% आता है, दैट इज ए न्यू कस्टमर बेस। सो रिपीट कस्टमर्स बहुत है, जिसमें क्योंकि एक बार एक मदर जब होती है प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी में, दे परचेस ए ड्रेस। सो वी आर बोथ इनटू फिटिंग ड्रेसेस एंड रेगुलर। सो फिटिंग होने के बाद देन दे गेट इनटू रेगुलर ड्रेसेस। इसके लिए रिपीट कस्टमर्स हमारे बहुत है। I would like to add one thing. So, if मतलब for a maternity ना 2 years का तो ड्यूरेशन रहता ही है फीडिंग वेट के लिए। So वो 2 years तक वो कस्टमर हमारे साथ रहते ही है। So इसके लिए हमारे रिपीट मतलब रिपीट ऑर्डर्स काफी रहते हैं, एंड इवेंचुअली जो हमारे एक बार फिट पहन लेते हैं, हमारा डिजाइन एंड फिटिंग उनको इतना अच्छा लगता है, देन दैट्स व्हाई वी हैव रेगुलर वेयर आल्सो विद अस। इन वेबसाइट हमारे पास दोनों ऑप्शन ही है, बट 80% हमारे ऑर्डर्स फीडिंग वेयर में आता है, एंड आफ्टर दैट आफ्टर 2 years वो जो हमसे मतलब दोज आर वेरी हैप्पी कस्टमर, दे कंटिन्यू बाइंग रेगुलर वेयर आल्सो फ्रॉम अस। सो टिल This 2 is years दैट कस्टमर इज विद अस। This is so brilliant. In fact, मैं तो चाहूंगा that it is not just for 2 years. In fact, मुझे लगता है एक कस्टमर सिर्फ आपके लिए एक कस्टमर नहीं है, पूरा परिवार है, because in a family, of course, if there is one woman or one lady who is really happy, during that phase of her life with you guys, वो definitely refer करेंगी, as Sandeep rightly said, word of mouth will of course increase, for everybody. So this is totally brilliant. अब मैं एक लास्ट फेज पर आ रहा हूं, और उस लास्ट फेज पर फोकस करेंगे अब, एंड दैट इज, आज आप लोग जिस रेवेन्यू स्केल पर हो या जिस रेवेन्यू साइज पर हो, अब उससे लेट्स से हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि हमें लेट्स से बिजनेस का रेवेन्यू साल के 3 करोड़ के आसपास लेकर जाना है, राइट। तो अब आप लोगों को क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू थिंक डू यू नीड राइट नाउ टू ग्रो योर बिजनेस एट दिस टाइम? See, I think we are looking for two things. One is a proper mentorship and second is funding. ठीक, मेंटरशिप से हमें एक आइडिया है कि और कहाँ कहाँ हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। अभी तक जितना हम लोग ने आइडियाज लिखा, जितना गूगल सर्च किया, उस तरीके से हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं। तो मेंटरशिप से एक हमारा आइडिया ग्रो होगा, कि नेटवर्क ग्रो होगा, कि कैसे हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। एंड फंडिंग से हमें क्या हेल्प होगा, लाइक अभी हम लोग लिमिटेड मार्केटिंग करते हैं, लिमिटेड हम लोग सोर्स करते हैं प्रोडक्ट्स का, एंड हमारा जो प्राइस रेंज है, दो इट इज अफोर्डेबल, बट हम लोग और प्राइस रेंज कम करना चाहते हैं, बिकॉज देयर आर वुमेन्स, बहुत मार्केट में ऐसे वुमेन्स है जो क्वालिटी प्रोडक्ट फाइंड चाहते हैं, बट उनका जो रेंज है वो थोड़ा कम है। सो वी वांट टू गेट इनटू दैट आल्सो, एंड ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास एक अच्छा फंड होगा, सो दैट वी कैन डू ऑल दिस थ्री एक्टिविटीज। अभी बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इफ वी गो वी नो वी कैन एक्सपांड। जो रीच है हमारा बहुत डेप्थ तक जा सकता है, एक छोटे छोटे गांव तक भी जा सकता है रीच, बिकॉज मैटरनिटी वेयर, फीडिंग वेयर हर कोई पहनता है, उनको चाहिए ही, उनको शो करना है, बट वो रीच करने के लिए दिस ऑल थिंग्स वी आर लुकिंग फॉर, एंड दैट विल हेल्प अस टू एक्सपांड। आई एम श्योर। और मुझे एक बात बताइए कि आज आपकी टीम में ऑफ कोर्स आप दोनों को फाउंडर्स हैं, संदीप एंड कोयल, एंड आई लव द केमिस्ट्री बिटवीन द बोथ ऑफ यू, इट्स टोटली ब्रिलियंट। यू नो अभी आपका जो प्रोडक्शन टीम है वो कितना है, कितनी कितनी महिलाएं या कितने मास्टर्स अब आपके साथ हैं, वो टीम कितनी बड़ी, आप किस लेवल पे है अभी? यस, तो मैंने जैसे आपको बताया था, पोस्ट कोविड वी हैड टू, सो पोस्ट कोविड हमने क्या किया था, क्योंकि हम कॉस्टिंग को तब उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें कुछ सर्टेनिटी नहीं थी कि 2 बार
ऑलरेडी बंद हो चुका था मतलब कंसेक्यूटिव ईयर्स में, स्टिल वी आर गोइंग ऑन। तो मैं हम लोग ना कॉस्टिंग थोड़ा सा ये करना चाहते थे, एंड एज आपको पता ही है कि मतलब ये फील्ड में है ना, कारीगरों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, एंड कोविड के टाइम पे वो लोग घर भी चले जाते थे, आते थे। तो मैंने यहाँ पे, मेरे यहाँ पे जो काम करते थे, एक मतलब एक लड़का था, एक कारीगर था, बहुत अच्छा है, मतलब ही वॉज वेरी गुड एट हिज वर्क। सो उनको हमने एक वर्कशॉप सेट करके दिया है। सो यहाँ से भी थोड़े मशीन्स तो अभी है ना, मेरे दो वर्कशॉप है, एक जो मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, जहाँ पे मैं 4 गर्ल्स के साथ यहाँ पे हूँ, और यहाँ से सब कुछ कुरियर डिस्पैच होता है, थोड़े बहुत यहाँ पे भी काम होता है, बट बहुत कम, अराउंड 30% काम यहाँ होता होगा। एंड यहाँ से सारी कुरियर डिस्पैच, स्टॉक मेंटेन, सब कुछ यहाँ पे होता है, फैब्रिक्स आना, स्टॉक मेंटेन, बाकी थोड़ी टेक्निकल बात, ये सब यहाँ से होता है। एंड वो जो वर्कशॉप है वो उसको मैंने पूरा सेटअप करके दिया है, एंड ही हैज हिज ओन सेट ऑफ वर्कर्स, मतलब न्यास्ता का ही काम वहाँ पे होता है। सो अकॉर्डिंग टू, मतलब सारे यहाँ से डिजाइनिंग होता है, देन ही मेक्स द सैंपल्स, वंस द सैंपल्स गेट रेडी, सो वहाँ पे पूरा प्रोडक्शन होके फिर यहाँ पे आता है, देन यहाँ पे हम प्रेसिंग फिनिशिंग करके ऑर्डर डिस्पैच करते हैं। सो अभी है ना, मैं फैंटास्टिक। दोनों हर मतलब उस साइड, मतलब वर्कशॉप का टेंशन जो है, आज कारीगर ये आए नहीं आए, आज ये छुट्टी पे है, या मतलब उनका हिसाब, वो सब टेंशन से मैं, मतलब थोड़ा सा हम लोग ये हो गया, ताकि हम दूसरे काम में, दूसरी चीजों में हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाए इसके लिए। तो अभी वेरी यहाँ गुड से यार, मतलब यहाँ पे। ग्रेट स्ट्रैटेजी। आई लव द स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स इसमें मेरे कुछ अपने थॉट्स हैं, बट वी विल वो हम ऑफलाइन डिस्कस करेंगे, यू नो, विल टॉक अबाउट इट। यू नो, देखिए जैसे जैसे बिजनेस ऑफ कोर्स आगे बढ़ता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो कोर होता है, हर बिजनेस का ना एक कोर होता है, एक नॉन कोर होता है। कोर का मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके बिजनेस का कोर ही प्रोडक्शन है, परचेज भी है ऑफ कोर्स, यू नो, अच्छा परचेज करोगे, अच्छा प्रोड्यूस करोगे, भाई अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन ही तो आपका वो डिजाइन बना रहा है, राइट? तो आज जिसको आपने वर्कशॉप बना के दिया है, it is very very important that you have a very strong hold there, such that you know, न्यास्ता के designs as you start growing, you know, आप literally अपना एक intellectual property build कर रहे हो। अब I'm not saying बहुत सारा टेंशन लो, लेकिन having a decent control on your ops is very important। और as an entrepreneur आपको पता होना चाहिए मेरा core क्या है, मेरा नॉन कोर क्या है। आपने अभी क्या किया है, आपने ये जो भी जेंटलमैन है, यू नो, whoever that of course you've helped create you know, a small workshop, आपने, जबकि वो न्यास्ता का ही यू नो, न्यास्ता का ही ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है लेट्स से मान लीजिए कल को यू नो ही लर्न्स एंड ही स्टार्ट समथिंग एल्स एज वेल। ये आपका कोर है। अपना कोर कभी भी आउटसोर्स नहीं करते, राइट? नेवर आउटसोर्स योर कोर, हैव अ वेरी स्ट्रांग होल्ड ऑन योर कोर। जो नॉन कोर है वो आउटसोर्स करो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फाइनेंस है, आपने उसके लिए एक सीए फर्म हायर कर लिया, आपने, वो नॉन कोर है आपका, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन आपके बिजनेस में ना दो क्रिटिकल चीजें हैं, एक परचेज which is what for example Sandeep is handling right now, and दूसरा है आपका प्रोडक्शन, राइट? जो सेल्स एंड मार्केटिंग है उसके लिए यू नो यू कुड हायर, यू कुड ऑलवेज आउटसोर्स इट, आप इंटेलिजेंट एजेंसीज के साथ काम कर सकते हो, या फिर यू कैन हैव फ्रीलांसर्स, यू नो, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। और आज तो महिलाओं के इतने मैसिव नेटवर्क्स हैं पूरे भारत देश में, राइट? अगर आप हर सो फंडामेंटली यू नो तीन प्राइसिंग के लेवल्स के आप प्रोडक्ट्स निकालो। एक लेवल जो बहुत ही हाईली प्राइस्ड है, you know, which let's say urban areas, you know, women in urban areas can of course easily afford. Second is the mid segment, you know, middle class of the growing middle class of Bharat. And third is you know, तहसील डिस्ट्रिक्ट्स गांव के लेवल पे भी of course महिलाएं you know, आपके प्रोडक्ट्स ले पाए, of course that's of great value। तो धीरे धीरे जब आप ऐसे एक्सपैंड करोगे ना, you will realize कि आपने एक इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल्ड कर ली होगी, that intellectual property is everything for your business, right? You know, you can't let जैसे आज मैं आपको एक सिंपल सा थॉट देता हूँ, a lot of people complain कि Zara जैसे, Zara is one of the largest fashion houses in the world, तो लोग कंप्लेन करते हैं कि Zara ना डिजाइन कॉपी कर लेता है। अब Zara का अपना ये कहना है कि यार अगर हम तेजी से काम कर सकते तो हम क्या करें, इट्स नॉट आवर फॉल्ट। भाई तुम डिजाइन बनाते हो, तुम सोचते हो, तुम प्रोड्यूस करते हो, इतने में तो हम पूरी की पूरी सप्लाई चेन में उसको लाकर हम तो सेल करके हम तो नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं, राइट? एंड इफ यू थिंक यू नो इट्स कॉपिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, भाई तुम कितने लीगल केसेस यू नो डालते रहोगे और कितने लीगल केसेस हारते और जीतते रहोगे, यू नो, इट विल नेवर वर्क। एंड दैट इज व्हाई इन योर लाइन ऑफ बिजनेस, or in any line of business, but specifically in your line of business, speed of, you know, execution right from the purchase
to the end sale is very, very important. Of course, Mahilaएं and Koel, of course, would know this really well, that women would want newer designs every time. जब कोयल भी इनफैक्ट बात कर रहे थे तो उनके सबकॉन्शियस से वो क्लियरली समझ आ रहा दैट आज young ladies, of course, who are now getting into motherhood, they want newer designs of clothes, better fashion, more trends, and so on and so forth. So this is brilliant. मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग अब आप लोग ना धीरे धीरे प्रोडक्ट इनोवेशन पे ध्यान दो. और प्रोडक्ट इनोवेशन, नॉट जस्ट इनोवेशन एज अ फैंसी वर्ड, innovation leads to more revenue, it leads to more margins, right? And that is where mentorship will help you. That is where mentorship will sort of open your brain, both in terms of newer networks and in terms of newer product lines, right? Something that can be sold at a much higher price, something that can help you make a lot more margins, fundamentally, right? And I will personally definitely help you both in Bharat and outside of Bharat, explore networks such that 2024 में अब आप वो बिजनेस बन जाओ जहां पे आपको पता हो, जहां पे आपको विजिबिलिटी हो एज अ सीईओ एंड सीओओ. दैट्स हाउ आई सी यू गाइस. I currently see Koel as a CEO, I see Sandeep as the COO of this business. और आप दोनों को विजिबिलिटी होनी चाहिए पहले 3 करोड़ रुपए के रेवेन्यू साइज की, राइट? एनुअल रेवेन्यू साइज की, राइट? यू शुड हैव अ क्लियर विजिबिलिटी ऑफ दैट. And I think you should be clearly able to do it. तो संदीप, आपने 2 important challenges बताए हैं. एक you said mentorship and second you said funding, right? So in terms of funding, क्या आपने कोई specific number रखा हुआ है that this is what we want and यहाँ हम इसको use करेंगे, तो business में आप कहाँ funds use करोगे? सो मेजरली बिजनेस में हम लोग फंड यूज करेंगे मार्केटिंग के लिए, देन उसके बाद सोर्सिंग के लिए, एंड उसके बाद ऑपरेशंस के लिए. Got it. Fair enough. So marketing, sourcing, and ops. Fair enough. तो आप demand create करने में पैसा लगा रहे हो. I'll give you a very important learning. ये मेरी अपनी personal learning है. I think भारत देश जिस तरीके से tuned है, the way our country is, हमारे यहाँ ना large brands create more recall into people's heads. So for example, घर में अगर हम खाना बनाते हैं और अगर हम मसालों की बात करें, तो व्हाट्स द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू योर हेड क्विकली? एमडीएच. एमडीएच, राइट? एवरेस्ट राइट? एवरेस्ट और एमडीएच. अब हो सकता है मसालों के और भी ब्रांड्स हो सकता है, एंड प्रोबेबली हो सकता है बेटर ब्रांड्स हो, मुझे नहीं पता. लेकिन ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज असली मसाले सच सच एमडीएच, राइट? और लेट्स से एवरेस्ट. भारत वैसे ही ट्यून्ड है. वी आर लाइक दैट. एज एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं, let's just take a product, like a cycle, like a bicycle, right? क्या कोई ब्रांड आपके दिमाग में आता है? हीरो. Okay. Atlas. Atlas Hero, right? So you have to really understand this, कि भारत देश किस तरीके से ऑपरेट करता है एट अ कंज्यूमर लेवल. यहां पे ना ब्रांड्स क्रिएट impressions that creates great recall, और उस recall के कारण ना आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी कम होता है और आपका रिटेंशन ज्यादा पड़ता है. तो आप लोगों को ना कंसिस्टेंटली अब ये सोचना होगा, एंड स्पेशली कोयल एंड संदीप, बोथ ऑफ यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस, कि न्यास्ता डिजाइन्स इज द ओवरऑल अम्ब्रेला एंटिटी, राइट? जैसे जैसे आप नए प्रोडक्ट लाइंस निकालते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अभय सर के साथ कोलैबोरेट करके यू क्रिएट अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन व्हिच इज एंटी वायरल क्लोथिंग फॉर वुमेन, फॉर फीडिंग वुमेन, राइट? प्री मैटरनिटी, पोस्ट मैटरनिटी, दोनों. That will be a completely different product line for you, right? It could be Nyasta ABC, right? So what I'm trying to say is, आप मार्केटिंग में जब आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो डोंट जस्ट थिंक ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन तो बढ़ानी है, वो सेल्स तो बढ़ानी है, वो कैश फ्लो तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, दैट्स फॉर श्योर. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप इन्वेस्टिंग इन योर ब्रांड. ये जो ब्रांड में इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये आगे चल के मैसिव रिटर्न्स क्रिएट करती है. ये एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स होते हैं. ये शायद चीज आप आज रियलाइज नहीं करोगे, आप आज से 8 से 10वें साल में रियलाइज कर लोगे. सो ब्रांड इज ऑलमोस्ट लाइक द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ऑलमोस्ट लाइक दैट, राइट? यू विल रियलाइज दिस ओवर टाइम, राइट? मैं आज आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आज जब आप पैसा रेज करो,
whether from structured investors or whether from banks or whatever. I'll help you connect with couple of good entrepreneurs who can really help you in this journey. आपका विजन भी खुला होना चाहिए. आपको सिर्फ ये ना लगे कि मैं पैसा रेस कर रहा हूं क्योंकि मार्केटिंग करनी है, क्योंकि सेल्स बढ़ानी है, वो तो करना ही करना है, लेकिन मुझे ब्रांड को भी रेस करते रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगले 5 साल में ये जो इन्वेस्टमेंट मैं आज से करूंगा अपने ब्रांड में, इन द नेक्स्ट 5 years this will create exponential returns for me, right? So that's what I would of course share. Anything else that you want to share that you think that we've missed in this conversation? वन मोर थिंग दैट आई हैव मिस्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से. बहुत बार लोग, जैसे आपने ब्रांड की बात की ना, वो ब्रांड फेस देखता है कि कौन है. और क्लोथिंग इंडस्ट्री में क्या रहता है कि मॉडल्स आते रहते हैं अलग बहुत सारे. और सेम हम लोग ने हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें भी देखा कि वो लोग मॉडल्स लेकर आते हैं दूसरों से. हम लोग ने भी ये एक बार ट्राई किया था, बट हमारे कस्टमर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया. व्हाट दे सेड कि वो कोयल को देखना चाहते हैं उस ड्रेस में, वो कैसी लगेगी. एंड शी ऑल्सो से कि मैं ये ड्रेस पहनूंगी कि नहीं. अगर मैं पहनूंगी तो डेफिनेटली मेरे कस्टमर्स भी पसंद करेंगे. अगर मुझे ही, मैं सिर्फ बना दूंगी कि मार्केट में क्या चल रहा है कुछ झकर मकर लाके, तो हो सकता है कि उनको ना, तो मैं वो पहन, एम आई सेटिस्फाइड. अगर उसका आंसर रहता है यस, देन डेफिनेटली माय कस्टमर्स विल बी सेटिस्फाइड. सो कस्टमर्स वो चेहरा देखते हैं कि वो सिर्फ वो चेहरा देखते हैं, यस ये कोयल है, सो इन्होंने जो ड्रेस पहना है वो ड्रेस डेफिनेटली मुझ पर भी अच्छा लगेगा. सो दैट इज वन थिंग दैट आई लाइक टू शेयर. एंड वन मोर थिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, शी ऑलवेज सेज कि मुझे प्रोडक्ट बेस पे जाना है. अगर मान लीजिए मार्केट में कोई चाय की दुकान है, कोई स्टेशनरीज की दुकान है, तो हो सकता है वो 1 रुपए का भी सेल जनरेट करे, बट कस्टमर उधर जाके खरीदेगा. बट सर्विस बेस में उनका थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है कम है, बट शी इज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट प्रोडक्ट बेस. सो शी ऑलवेज थिंक वेन एवर आई डू, नो मैटर वॉट एवर आई डू, इट शुड बी अ प्रोडक्ट बेस्ड थिंग. Has to be, absolutely. I completely concur with your thought process, Koel. Product businesses ना limitlessly scale हो सकते हैं, right? Services business उतना scale नहीं हो सकते. दोनों अपनी अपनी जगह है, मतलब इन दोनों का कोई comparison नहीं है. Apple ऑरेंज है basically, right? लेकिन मैं बहुत गर्व करता हूँ इस बात पर कि आप सिंसेरिटी से ग्रेट क्वालिटी क्रिएट कर रहे हो अपने कस्टमर्स के लिए, और आप अपने ऊपर उस चीज को टेस्ट कर रहे हो. अनलेस एंड अंटिल यू आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी with your own creation, you're not putting it out to the customers, and I think that's the right thing. Let me share with you something very interesting, और इसको ना आप अपने एकदम दिल तक उतार लेना. मैंने उतारा हुआ है इस बात को. When Steve Jobs was building Apple, he was told by his board of directors कि भाई Steve Jobs, अब you are an entrepreneur, तू entrepreneur बुद्धि का इंसान है, लेकिन you are not a professional CEO. You are not a CEO material. तू इस कंपनी को और आगे नहीं लेके जा सकता, right? तो Steve Jobs said ठीक है, fair enough, let's get a professional CEO on board. तो बोर्ड ने पूछा कौन चाहता है तू, who do you want as the guy to run this company? Steve Jobs said I would want to hire the CEO of PepsiCo, उस समय का पेप्सी का CEO. And everybody told Steve Jobs, you're out of your mind. Pepsi कोई इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के तेरे पास क्यों आएगा यार? You are Apple, you are much smaller, Pepsi is much larger. Steve Jobs said something very interesting. He said, nobody remembers the greatest soda seller in the world. And then he went to this guy and he said, do you want to sell sugar water for the rest of your life or come and change the world with me? Right? वैसा पैशन, वैसी क्यूरियोसिटी, वैसा इग्निशन, वैसा लव फॉर योर ब्रांड, वैसा लव फॉर योर कस्टमर और किसी में नहीं हो सकता. वो सिर्फ फाउंडर में होता है. ये अखंड सत्य है. दैट इज जस्ट द वे इट वर्क्स, राइट? So Koel and Sandeep, I would really want you guys to be dead clear, passionate, insanely in love with your customers. अपने कस्टमर्स को इतनी वैल्यू दो, इतनी वैल्यू दो, इतनी वैल्यू दो, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू दो. कभी भी ना इस बात पर मत सोचना कि कस्टमर ने मुझे 5 रुपए कम दिए या 50 रुपए कम दिए. ट्रस्ट मी, वो अपने आप आता है पैसा. इट विल जस्ट हैपन. इट हैपेंस ऑन इट्स ओन. बट कस्टमर को इतनी एक्सट्रीम वैल्यू दो कि उसको ना जब भी वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना, वो पलट के हमेशा आपके पास आए. हमेशा, एवरी टाइम, ऑल द टाइम. कभी भी पीछे मत हटना. दिस इज व्हाट जेफ बेजोस आल्सो सेज. Jeff Bezos of Amazon always keeps saying that we are the Earth's most customer-centric company, and we would always want to be that way, which is great, यार. मतलब दुनिया की
अर्थ्स मोस्ट, पूरे पूरे ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी हमें, बी दैट. I live that day and night, and you guys should live it too. Trust me, that is what will take your. और आपने बात बहुत अच्छी बोली, संदीप, that people want to see Quell. You know, having brand ambassadors is good, having a recallable face is good, but you know what, मैं आप लोगों को अब जाते जाते एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, और ये आप सभी लोग जो इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. um, अगर किसी भी चीज को पूरी एनर्जी के साथ, पूरी जान लगा के, पूरी सच्चाई से, ऑनेस्टी से 10 लाख बार, 1 करोड़ बार बोल दिया जाए ना, वो सच हो जाती है. राइट? सो द मोर पीपल सी कोयल in Nyasta Designs and the various brands that, let's say, you will create, the more she will become the face of the brand, and that's completely fine. You don't have to spend a crore in marketing by hiring a big brand face, trust me. No. इंसान पहले से ही वो सीड्स सो करना शुरू कर देना, आगे जाके this will work. I'll tell you a simple thought process. Just imagine for a while, कोयल ने बोला कि मेरी किस्मत अच्छी थी, that we got published in Pune Mirror and so on and so forth. Now just imagine Sandeep and Koel on a Forbes cover. Now just imagine Sandeep and Koel. By the way, it's not too big. There's a lot of paid PR that happens. I mean, you can be on the New York Times Square, that large board. You can buy it for $15. Or probably for $50. It's not much actually. वो थोड़े समय के लिए, 1 मिनट के लिए वो विजिबिलिटी आपको देते हैं $50 के लिए, कोई भी खरीद सकता है उसको. Right? So what I'm really trying to tell you is, आपकी specific target audience के हिसाब से, create a very real face to your brand. Koel is a real face to the brand. She lives it, she breathes it. कोई और face कभी उस चीज को live और breathe नहीं कर पाएगा, है ना? आज भी Apple, of course, I think Tim Cook has done who am I to even comment upon it, but a brilliant job of leading Apple. But imagine, even till date, people relate Steve Jobs with Apple because he was what he was. He built what he did, right? He built it into a culture. तो कोयल, आज से ना मैं जरूर चाहूंगा कि आप जब भी कोई अब डिजाइन बनाए, live that design, breathe that design. Think of it कि यार, ये डिजाइन जब दुनिया में जाएगा ना, मतलब the moment it leaves my warehouse, my प्रेस होने के बाद, पैकिंग होने के बाद, जब डिस्पैच हुआ, इमेजिन इट लाइक दिस. एक सेकंड के लिए मैं चाहता हूं आप दोनों अपनी आंखें बंद करो. जस्ट क्लोज योर आईज. आई एम क्लोजिंग माय आईज एज वेल. जस्ट इमेजिन देयर इज अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी की गिरी इन स्टिल वाटर. जब वो स्टिल वाटर में पानी की बूंद गिरती है, वो रिपल्स क्रिएट होती हैं. जस्ट इमेजिन योर piece of cloth, whatever that you've created, going out there as that drop of water in still water, and it is creating ripples of happiness, ripples of comfort in your customers, for your customers, ripples of amazing word of mouth. मतलब कस्टमर इतना खुश हो रहा है आपका प्रोडक्ट देखकर कि वो कह रहे हैं, 10 और लोगों को बता रही है वो लेडी कि यार वाओ, this is where I've gotten it from. I'm so proud of Nyasta Designs. You can open your eyes, of course, now. So feel this. The more you would feel this, the more your customers will feel it. And इस कंपनी को अगले 3 से 5 से 10 से 50 करोड़ तक जाने को कोई रोक नहीं सकता. That's for sure. And I promise you personally, from the EBF network, you will get a lot of support. And we will, in fact, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पिछले कुछ दिनों से I've been designing an accelerator of my own. राइट? और मैं एक ऐसा एक्सेलरेटर डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे आप ही के जैसे बिजनेस ओनर्स के साथ काम करूं. एक छोटा सा बैच हम क्रिएट करें, जस्ट 10 बिजनेस ओनर्स का, नॉट मच, ओनली 10 बिजनेस ओनर्स वी गेट इन दिस एक्सेलरेटर. और मैं पर्सनली आप उन 10 लोगों के साथ अपना पर्सनल टाइम लगाऊंगा एवरी वीक, राइट? एंड नॉट जस्ट मी, आई ऑल्सो गेट माई फ्रेंड्स टुगेदर, जिसको जो भी रिक्वायरमेंट हो, ताकि ये 10 बिजनेसेस आगे बढ़े, राइट? अगर ये 10 बिजनेसेस आगे बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली एक तो आप लोग बढ़ेंगे, आपके कारण आपके वर्कर्स बढ़ेंगे, ज्यादा जॉब क्रिएशन होगी इस देश के अंदर, राइट? और अच्छे दिल के लोग जब आगे बढ़ते हैं ना, आई वुड नो दैट माय पर्सनल इम्पैक्ट इन दिस कंट्री इज ग्रोइंग, एंड दैट्स व्हाट आई लिव फॉर, राइट? तो आप दोनों को तो स्पेसिफिकली आप दोनों से बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक योर
personal equation is great. Touch wood, it should always remain like that. My blessings to the both of you. I would definitely invite you guys as part of the accelerator. मैं अगले कुछ दिनों में announce कर दूंगा ये accelerator, and I would definitely ensure that you guys are one of the company that gets part of this accelerator. Thank you so much. Thank you so much. Awesome, great. So on that note, thank you so much, Koel and Sandeep. It was brilliant speaking with the both of you. Lots of good blessings. आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारे आशीर्वाद. May your brand grow amazingly well. And also everybody watching this episode, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा. कोयल और संदीप की कंपनी की डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा. Please reach out to them. Please buy their creations and tell more people about it. जितना अच्छे लोगों के बारे में आप शब्द फैलाएंगे, ये दुनिया उतनी अच्छी होगी, ये देश उतना ही आगे बढ़ेगा. Thank you so much, Sandeep and Koel, and I will see you guys very soon in our accelerator. Thank you for your time. Thank you.